तो इसमें से हमको कोई एक बोट चूज करना है और भाई फाइनली हमने एक प्राइवेट याट हायर किया दुबई में। अभी मैं यहाँ पर स्विमिंग भी करने वाला हूँ। ये जो बोट आप देख रहे हो इस पर आप रात में डिनर कर सकते हो। अब हम इंटर होने वाले हैं पाम जुमेरा के होटल में। दुबई इंटर होते ही इमिग्रेशन ऑफिसर ने मेरे को फ्री का सिम कार्ड दे दिया, मतलब हर किसी को मिलता है। तो भाई सस्ते में दुबई एक्सप्लोर करने का मजा ही कुछ और आ रहा है। तो भाई ये दुबई के मेट्रो में तो ऐसे लग रहा है मैं ही खुद ड्राइवर हूँ। भाई ये ट्रैक देख रहे हो, मेरे को ऐसे लगा मैं ऑलमोस्ट गिर जाऊंगा। सही बताऊं तो पहली बार मैंने शार्क यहीं देखा है। तो भाई मेरी फ्लाइट थी दुबई के लिए मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से और मैं पहुंच गया एयरपोर्ट एक रिक्शे में। चूंकि मैं बजट ट्रैवलर हूं तो मैंने रिक्शा चूज किया। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाई है, मेरे चैनल पे आप देख सकते हो। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का डिपार्चर और अराइवल एरिया दोनों भी बहुत बढ़िया है, बहुत ब्यूटीफुल है। थोड़ी सीढ़ियां चढ़ के आप आ जाते हो डिपार्चर के एरिया में। और मेरी फ्लाइट थी विस्तारा की, तो मैं सिक्योरिटी पार करके पहुंच गया एयरपोर्ट के अंदर। एयरपोर्ट के बाथरूम भी बहुत बढ़िया है। तो फाइनली मैंने विस्तारा के चेक इन काउंटर पे बैग चेक इन कर दिया और मैं चल पड़ा इमिग्रेशन की तरफ। मेरे नियो ग्लोबल के फॉरेक्स कार्ड पर फ्री एयरपोर्ट लाउंज का एक्सेस था, तो मैंने यहाँ पर पेट भर के खाना खाया और खाना बहुत ज्यादा टेस्टी था। तो मैं चल पड़ा अपने टर्मिनल की तरफ। तो भाई मेरी फ्लाइट थी गेट नंबर 67 पर। ये आप देख सकते हो, ये मेरा रहा एयरक्राफ्ट विस्तारा का, जो कि कुछ ही देर में डिपार्ट करने वाला है। तो फाइनली थोड़ी देर वेट करने के बाद मैं चल पड़ा एयरक्राफ्ट के अंदर। जब आपकी फ्लाइट मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ करेगी तो वो भी सीन बहुत बढ़िया होता है। तो आप देख सकते हो, ये है मुंबई का जूहू बीच, जो कि मेरे विंडो सीट से बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो फ्लाइट में बैठने के बाद मैंने बना लिया केरलाइट फ्रेंड। विस्तारा की फ्लाइट सच में बहुत ज़बरदस्त है, यहाँ पे आपको फुल एंटरटेनमेंट मिलेगा। फिर फ्लाइट टेक ऑफ करने के बाद खाना सर्व किया गया। विस्तारा एयरलाइन में खाना भी बहुत टेस्टी मिलता है। क्योंकि मुंबई से दुबई का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, तो मेरे को 3 घंटे लगे और मैं पहुँच गया दुबई। यहाँ तो पूरा सुनसान लग रहा है। तो मैं बैगेज क्लेम की तरफ रवाना हो गया। और भाई यहाँ पर सिंगापुर एयरपोर्ट जैसा टर्मिनल चेंज करने के लिए भी आपको ट्रेन लेना पड़ता है, तो बैगेज क्लेम करने के लिए ट्रेन लेना पड़ेगा। तो ये हम पहुंचे टर्मिनल 1 पर। तो अच्छा खासा चलने के बाद मैं पहुंचा इमिग्रेशन की तरफ और इमिग्रेशन ऑफिसर ने मेरे को एक फ्री का सिम कार्ड भी दे दिया, जिसमें 5G 1 GB डेटा मेरे को फ्री मिला। फिर फाइनली मैंने अपना बैगेज लिया और मैं चल पड़ा एग्जिट की तरफ। यहाँ पर देख सकते हो आप कार भी रेंट पर ले सकते हो। एयरपोर्ट के अंदर ही आपको एयरपोर्ट का मेट्रो स्टेशन दिखेगा, जहाँ मेरे को नहीं जाना था लेकिन मेरे को करना था एग्जिट। जैसे ही मैं एयरपोर्ट के बाहर आता हूँ, भाई गजब की गर्मी है। दुबई में मेरा फ्रेंड रहता है, तो वो मेरे को एयरपोर्ट पे पिक करने के लिए आने वाला था। अब मेरा फ्रेंड पार्किंग में वेट कर रहा था। पार्किंग के 2-3 फ्लोर है और इतना ज्यादा कंफ्यूजन है कि मुझे 2 बार ऊपर नीचे करना पड़ा। और फिर फाइनली मैं पहुंचा अपने फ्रेंड की कार के पास। तो भाई मेरे ये फ्रेंड है उमेर भाई, जो कॉलेज के टाइम में मेरे क्लासमेट और रूममेट रहे हैं और ये दुबई की एक रेप्यूटेड कंपनी में जॉब करते हैं। यहाँ पर पार्किंग टिकट के लिए ATM मशीन जैसा होता है और भाई पार्किंग टिकट बहुत ज्यादा महंगा है, मतलब 15 मिनट की पार्किंग के लिए 600 रुपीज पे करना पड़ा। और चूंकि उमेर भाई डायरेक्ट ऑफिस से मुझे पिक करने आ गए थे और हमें बहुत ज्यादा भूख लगी थी, तो हम पहुंचे फेमस इंडियन रेस्टोरेंट में। रेस्टोरेंट को देखकर इंडिया वाली जैसी फीलिंग आ रही थी। तो भाई हमने ऑर्डर किया ये नॉन वेज प्लेटर, जिसमें अलग अलग टाइप के चिकन और मटन पीसेस थे। तो भाई खाना वगैरह खाकर मेरे को उमेर भाई ने मेरे हॉस्टल पर ड्रॉप किया और मैंने हॉस्टल बुक किया था सिर्फ 500 रुपए पर डे के हिसाब से, जिसके बारे में भी मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाया, आप मेरे चैनल पे चेक कर सकते हो। और ये हॉस्टल में मेरे को मिला फ्री वाईफाई, AC, वॉशिंग मशीन एंड मच मोर। मेरे हॉस्टल की बिल्डिंग बाहर से कुछ ऐसी दिखती है और ये जो एरिया है ये इसको कहते हैं बर दुबई। तो भाई दूसरे दिन हम लोग चले एक्सप्लोर करने के लिए एक्चुअल दुबई। और ये आप देख सकते हो दुबई फ्रेम। दुबई फ्रेम एक्चुअल में ओल्ड दुबई और न्यू दुबई को सेपरेट करने के लिए बनाया गया है। मतलब फ्रेम के लेफ्ट साइड में ओल्ड दुबई है और राइट साइड में न्यू दुबई। और भाई ये बिल्डिंग जो आप देख रहे हो, इसे वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है इसकी ऐसी आड़ी तिरछी स्ट्रक्चर के लिए। ये तो आपको पता ही होगा, दुबई म्यूजियम, जो कि सिर्फ बाहर से अच्छा दिखता है। दुबई की सड़कें भी काफी अच्छी है, लेकिन यहाँ पर फाइन बहुत ज्यादा हेवी लगता है। अगर आप कोई भी सिग्नल तोड़ते हो तो आप बहुत ज्यादा आपको फाइन देना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए टोटल 1,50,000 रुपीज इंडियन रुपीज लगते हैं। और भाई फाइनली हमको दिख रही है साइड में बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा इतनी बड़ी है कि ये दुबई के हर कोने से दिख जाती है। थोड़ी देर ड्राइव करके हम पहुंचे पाम जुमेरा की तरफ। और आप ये जो रेड बस देख रहे हो, ये है साइट सीइंग बस। इसका टिकट 5,000 रुपीज है, जिसमें आप पूरा दुबई एक्सप्लोर कर सकते हो। और भाई आप ये जो बंगलोज के गेट्स देख रहे हैं, ये एक्चुअल में यहाँ के जो रूलर्स है उनका खानदान यहाँ पे रहता है। और भाई ये एक अलग टाइप की रोड पर चलने वाली ट्रेन भी यहाँ पर है। पाम जुमेरा में पहुंचने के लिए आपको एक टनल से गुजरना पड़ता है, जिसके ऊपर एक्चुअल में पानी है। तो मतलब हम पानी के अंदर से जा रहे हैं। और फाइनली हम पहुंच गए पाम जुमेरा में और ये है वहाँ की 7 स्टार होटल, जिसको कहते हैं पाम जुमेरा होटल। ये बिल्डिंग जो आप देख रहे हो बड़ी गजब की है।
यहाँ पे कुछ लोग बोटिंग कर रहे हैं और ये फास्ट बोट है। इसको देख के मेरे को भी बोटिंग करने का मन किया, तो हम लोगों ने सोचा कि याट का एक्सपीरियंस लेते हैं। और ये रहा याट क्लब, जहाँ पर आप प्राइवेट याट या बोट हायर कर सकते हो कुछ आवर्स के लिए। तो कार पार्क करके हमको मिली एक बग्गी जो कि हमको ले जाने वाली थी एक्चुअल बोट के पास। इसमें से हमको कोई एक बोट चूज करना था। इसका मैं आपको कीमत बता दूं तो ये इंडिया के 8,000 रुपीज से लेके 25, 30,000 और 50,000 तक के आपको बोट मिलेगी बेस्ड ऑन योर बजट। आप लग्जरी बोट हायर कर सकते हो अपनी फैमिली के लिए। तो मिनिमम 10 पीपल और मैक्सिमम 25 पीपल के लिए भी यहाँ पर बोट अवेलेबल है। तो अगर आप दुबई आ रहे हो तो ये आपके लिए बेस्ट एक्सपीरियंस रहेगा। हमने हायर किया सबसे चीपेस्ट बोट जो कि हमको पड़ी 8,000 रुपीज में 1 घंटे के लिए। और भाई ये जो बोट आप देख रहे हो उस पर आप रात में डिनर कर सकते हो। अब चूंकि इतनी दूर आया है तो व्हाट्सएप डीपी के लिए एक फोटो चाहिए थी, तो मैंने पोस्ट किया उमेर भाई की कार के साथ। और फिर फाइनली हमने यहाँ के फेमस सुपरमार्केट स्पिनीज से कुछ खाना लिया और हम चल पड़े अपनी बोट की तरफ। और भाई हम आ गए फाइनली अपनी बोट में। तो ये है प्राइवेट बोट का एक्सपीरियंस। दिस इज प्राइवेट याट, मिनी याट, जो कि बहुत ब्यूटीफुल है। यहाँ से तो दुबई कुछ अलग ही लेवल का दिखता है, मतलब आप परेशान हो जाओगे यहाँ पे। मतलब इट्स सो ब्यूटीफुल। ये जो एरिया है इसका नाम है मरीना, सेम सिंगापुर में जैसा मरीना बे है। ये एक्सपीरियंस कमाल का होता है। अगर आप दुबई आ रहे हो तो आपके लिए वर्थ रहेगा। तो अभी मैं यहाँ पर स्विमिंग भी करने वाला हूँ। ओके, इन्होंने परमिशन दे दी है कि मैं यहाँ पर स्विमिंग कर सकता हूँ। तो मैं एक बार जस्ट डाइव करूँ। स्विमिंग वाला एक्सपीरियंस तो कमाल का है भाई। ये जो बोट आप देख रहे हो इसमें आप ना डिनर कर सकते हो। ये एक्चुअली में फ्लोटिंग रेस्टोरेंट है, इसमें आप मस्त खाना खा सकते हो। बोटिंग का एक्सपीरियंस लेने के बाद हम लोग निकले फिर से दुबई एक्सप्लोर करने के लिए। तो अब हम पहुंच गए हैं दुबई मॉल, दुबई का सबसे फेमस मॉल। और बुर्ज खलीफा में जाने का रास्ता दुबई मॉल से ही है। लेकिन दुबई मॉल में अगर आप इंटर होते हो व्हीकल के साथ तो आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है कार पार्किंग की। और यहाँ पर आपको पार्किंग स्पेस ढूंढने में बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाता है। मतलब 1 घंटा तो आपको सिर्फ पार्किंग ढूंढने में ही मिल जाएगा। यहाँ पे जितने भी आपको सामने व्हीकल्स दिख रहे हैं सब पार्किंग ढूंढ रहे हैं। तो आप एक ही जगह बार बार चक्कर काटोगे और आपको किसी के निकलने का वेट करना पड़ेगा, तब आपको पार्किंग मिलेगी। फाइनली हमको पार्किंग यहाँ पर मिल गई टेस्ला के बाजू में। लकीली मॉल का एंट्रेंस भी सामने ही था। तो मॉल के अंदर पहुंचने में ये काफी ब्यूटीफुल मॉल है। कुछ खास जहाँ पे हमको ये देखने को मिला तो ये था ये आइस स्केटिंग, जहाँ पे लोग बहुत मजे कर रहे थे। मैंने सोचा हम भी ट्राई करते हैं, लेकिन फिर सोचा जाने दो, पैर में मोच आ गई तो फिर बाकी दुबई नहीं घूम पाएंगे। सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज मेरे को लगी ये था ये एक्वेरियम, जो कि बहुत बड़ा है। सही बताऊं तो पहली बार मैंने शार्क यहीं देखा है, कितनी कामली स्विम कर रही है। और फिर आता है सबसे इंटरेस्टिंग एरिया, जो कि दुबई के मॉल के कॉरिडोर में जैसे आप आते हो, जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये पानी और ये बुर्ज खलीफा। यहाँ पर इवनिंग के टाइम में आना बहुत ज़्यादा बेस्ट एक्सपीरियंस है। और यही होता है दुबई का वाटर शो, जो कि आपने बहुत सारे वीडियोस में देखा होगा। यहाँ पर आप सेम रिवर में बोट के थ्रू भी आप एक्सपीरियंस ले सकते हो। जब भी अगर आप दुबई आने का प्लान कर रहे हो तो मेक श्योर कि इवनिंग में आप बुर्ज खलीफा के दुबई मॉल के अंदर ही प्रेजेंट रहो। तो भाई दूसरे दिन हम लोग एक और एक्साइटिंग जगह एक्सप्लोर करने के लिए निकल पड़े, जिसे कहते हैं जबल जैस। दुबई में ऐसे पेट्रोल पंप पे जैसे हमारे पास ढाबे रहते हैं, वैसे यहाँ पर भी सुपर मार्केट रहते हैं, जहाँ पे कॉफ़ी वगैरह तो बहुत बढ़िया मिलती है। और आप ये मशीन में देख सकते हो, आप अलग अलग टाइप की कॉफ़ी यहाँ से ले सकते हो। और ये जो आप पहाड़ियाँ देख रहे हैं ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। यहाँ से लोग बहुत दूर दूर से आते हैं एक्सप्लोर करने के लिए। जबल जैस पहुँच आपको यहाँ पर पार्किंग लॉट दिखेगा, जहाँ पे आपको जबल जैस के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ये जो आप लोकेशन देख रहे हैं इसका नाम है जबल जैस। ये दुबई से ऑलमोस्ट 123 किलोमीटर्स पे है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो। और यहाँ पर आने के लिए बाय रोड बहुत बेस्ट, बहुत ज़बरदस्त जर्नी है, जैसा कि आप अभी मैंने आपको वीडियो में बताया। और यहाँ पर बहुत सारे एक्टिविटीज़ भी है जो कि आप कर सकते हो, जो कि मैं आपको बताने वाला। और यहाँ पर ये दूरबीन है, तो इससे आप यहाँ का व्यू एंजॉय कर सकते हो। यहाँ पर 24 आवर्स ATM और फ्री वाईफाई है। और भाई वीविंग डेक पर से भी मंजर बहुत बढ़िया दिखता है। ये आप देख रहे हो यहाँ पर दुबई का पोर्ट दिख रहा है। यहाँ से यहाँ जो आप देख रहे हो यहाँ पर ओशियन है,
ये जो है ये ओशियन का एरिया है और यहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, बहुत सारी फैक्ट्रीज दिख रहे हैं। तो हमको जाना है वो झंडे के पास जो कि सबसे बड़ा पहाड़ दिख रहा है। आप जो देख रहे हो स्लाइडिंग, वो उससे घसर के अपने को ऐसे आना है, वो सब एडवेंचर करना है। और यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली मोबाइल फोन अलाउड नहीं था तो मैं वीडियोग्राफी नहीं कर पाया। फिर जबल जैसे वापस आके हम पहुंचे बुर्जमान मेट्रो स्टेशन। तो भाई मेरे को करना था दुबई की मेट्रो का बिजनेस क्लास का एक्सपीरियंस। अब भाई हमने लिया दुबई का मेट्रो का सबसे महंगा टिकट जो कि था गोल्ड क्लास टिकट। दुबई मेट्रो का बिजनेस क्लास या गोल्ड क्लास बोगी के एकदम सामने रहता है, तो मतलब आपको ऐसे फील होगा कि आप ही खुद ट्रेन चला रहे हो और यहाँ से आप पूरा का पूरा दुबई एक्सप्लोर कर सकते हो। जैसे कि मेरे को दिखा ये दुबई का म्यूजियम जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका था, और फिर यहाँ से बुर्ज खलीफा भी दिखता है। और हमने लिया था दुबई मॉल तक का टिकट, मतलब बुर्ज खलीफा तक का टिकट। तो 4 स्टेशन हम क्रॉस करने वाले थे जिसका प्राइस हमको पड़ा टोटल इंडिया के 300 रुपए। दुबई मेट्रो स्टेशन पे मेरे को ये जो फोटोज दिखे ये बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग थे। ये दुबई के लोगों की हिस्ट्री है, जो कि वहाँ के शेख है वो पहले मछुआरे हुआ करते थे, फिर उसके बाद उनके पास ऑयल आया, फिर ऑयल से उन्होंने टूरिज्म में पैसा खर्चा किया और फिर आज वो कहाँ के कहाँ पहुंच गए। ये सब एक्सप्लोर करने के बाद हमको तेज भूख लगी थी तो हम पहुंचे हैदराबाद के रेस्टोरेंट में। ये रेस्टोरेंट बुर्जमान मेट्रो स्टेशन के सामने ही है, जहाँ का खाना सच में बहुत ज्यादा डिलीशियस। हैदराबाद की याद आ गई मेरे को। तो भाई खाना खत्म करके हम पहुंचे दुबई की सबसे फेमस और अंडररेटेड प्लेस मीना बाजार। जिस मीना बाजार एक्चुअली लोकल मार्केट है दुबई का। यहाँ पर आपको सब सस्ती चीजें, छोटी मोटी चीजें आपको मिल जाएंगी। ये खत्म होता है सेकंड डे। थर्ड डे को मैं जाने वाला हूँ मरीना बे, जहाँ पे मेरा एक दूसरा फ्रेंड रहता है जो कि कंपनी में जॉब करता है। आप ये देख सकते हो ये बस स्टॉप है और ये अंदर से पूरे एयर कंडीशन है, क्योंकि यहाँ पे धूप और गर्मी इतनी ज्यादा है कि आप बाहर 10 मिनट के ऊपर खड़े ही नहीं रह सकते। फाइनली मैं पहुंचा बिजनेस बे एरिया में, जहाँ पर मेरे को जाना था ये खूबसूरत बिल्डिंग के अंदर। ये है एक्चुअल में टॉप फ्लोर का ऑफिस जो कि कुछ ऐसा दिखता है। ये उस बिल्डिंग का लॉबी है जो कि काफी ब्यूटीफुल है। थोड़ा बाहर पहुंचकर यहाँ पे ये ब्यूटीफुल मस्जिद भी मेरे को दिख गई। तो भाई दुबई में आज मेरा थर्ड डे है और आज रात में मेरी शारजा से हैदराबाद की फ्लाइट है। और अब मैं आपको बता दूं दुबई से शारजा कुछ 45 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। टैक्सी मेरे को पड़ी 2300 रुपीज में शारजा एयरपोर्ट के लिए। दुबई में 3 दिन का एक्सप्लोर करने का मेरे को खर्चा आया लेस देन 50,000 रुपीज। तो भाई मैं पहुंचा शारजा एयरपोर्ट, जहाँ से मेरी एयर अरेबिया की फ्लाइट थी हैदराबाद के लिए, क्योंकि यही मेरे को सबसे सस्ती फ्लाइट पड़ी। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर रियल में पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।